आप सभी को धन त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दीपावली के 5 दिवसीय पर्व धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के पर्व में सर्वप्रथम धन त्रयोदशी का पर्व मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना से होती है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ये त्योहार मनाया जाता है। धन का मतलब समृद्धि और त्रयोदशी का मतलब होता है 13वां दिन, यानी धनतेरस यानी अपने धन को 13 गुना बढ़ाना और उसमें 13 गुना वृद्धि का दिन ये माना जाता है। दीपावली का पहला पर्व धनतेरस पर इस बार पराक्रम योग बन रहा है, साथ ही शुक्रवार का दिन है और 10 नवंबर को ये धन त्रयोदशी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत रहेगा, जिस कारण से शुक्र प्रदोष और धन त्रयोदशी का महासंयोग बन रहा है। साथ ही विषुकुंभ योग भी बन रहा है। धन त्रयोदशी 10 नवंबर को दोपहर 12:36 से शुरू हो जाएगी। उसके अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:58 तक रहेगी। यदि प्रदोष का स्थिर लग्न यानी वृषभ लग्न के दौरान धनतेरस की पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी घर में ठहर जाती है, यानी स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसीलिए अब आते हैं धन त्रयोदशी के शुभ मुहूर्त पर कि खरीदारी के लिए इस दिन क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इस बार खरीदारी के लिए धन त्रयोदशी पर दोपहर से लेकर शाम तक का समय शुभ रहेगा। विशेषकर दोपहर 12:56 से लेकर 2:06 तक और फिर शाम को 4:16 से लेकर 5:26 तक का समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय आप वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी कर सकते हैं, सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी कर सकते हैं और बर्तनों की भी खरीदारी की जा सकती है। अब आते हैं धनतेरस की पूजा के शुभ मुहूर्त पर। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:46 से रात्रि 8:25 तक रहेगा। इसमें आप पूजा कर सकते हैं। वही वृषभ लग्न, जिसे हम स्थिर लग्न के नाम से जानते हैं, वो शाम 6:08 से रात्रि 8:05 के बीच में आ रहा है। तो वृषभ लग्न में भी आप धन त्रयोदशी की पूजा कर सकते हैं। दीपदान के लिए साय 5:46 से लेकर 8:26 तक का समय बहुत ही शुभ रहेगा। अब धन त्रयोदशी के दिन आपको क्या करना चाहिए, ये दिन क्यों विशेष है? तो धन त्रयोदशी के दिन हम दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत करते हैं। तो इस दिन गणेश जी, माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही यमराज की भी पूजा आराधना आज के दिन की जाती है। यम का एक दीपक भी जलाया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगी। पर इन चारों की पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है। अब गणेश जी की पूजा आराधना तो करेंगे, क्योंकि प्रथम पूज्य है। कोई भी अनुष्ठान, कोई भी त्योहार, ये 5 दिवसीय अनुष्ठान है, पर्व है, इसीलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा आराधना करें। उसके बाद में गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करेंगे, क्योंकि ये 5 दिवस माँ लक्ष्मी को समर्पित होते हैं, इसीलिए माँ लक्ष्मी की भी पूजा आराधना की जाती है। धन के रक्षक, धन के द्वारपाल कुबेर देवता की मूर्ति को भी इनके साथ में स्थापित करना चाहिए। और साथ ही धन त्रयोदशी पर विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना की जाती है, जिन्हें भगवान विष्णु का अंशावतार माना गया है। अब भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना क्यों की जाती है? धन त्रयोदशी के दिन इनकी पूजा आराधना का क्या महत्व है? धन त्रयोदशी का पर्व भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अपने हाथों में अमृत कलश लिए, उनके 4 हाथ है, एक हाथ में अमृत कलश लिए, एक हाथ में चक्र, दूसरे हाथ के अंदर आयुर्वेद की पुस्तक और शंख लिए हुए ये अपने चारों हाथों को इन चीज़ों से सुशोभित किए हुए प्रकट हुए थे और उन्होंने देवताओं को अमृत पान कराकर अमर बना दिया था। इन्हें आयुर्वेद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये भगवान विष्णु के अंशावतार के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें चिकित्सा शास्त्र को बढ़ाया, उसे फैलाया, कई औषधियों का निर्माण किया, जो कि हमें पता ही नहीं थी इससे पहले कि जगत में इतने प्रकार की वनस्पतियों से औषधियाँ बन सकती हैं।
और उन औषधियों से उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में एक नई क्रांति लाई। इसीलिए इन्हें आयुर्वेद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन इनकी पूजा आराधना से हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। हमारे घर में अगर बार बार हम कोई न कोई बीमार हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्या है, या घर में कोई बड़ा रोगी है जो रोग से परेशान है, तो इस दिन विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना हमें जरूर करनी चाहिए। इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिले। अब भगवान धन्वंतरी को विशेष रूप से आपको जड़ी बूटियों का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। इस दिन शुभ कार्य भी कुछ करने चाहिए। वे कौन से कार्य हैं जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं? तो सबसे पहले तो धन त्रयोदशी के दिन 13 दीपक जलाने का विधान है, क्योंकि धन त्रयोदशी है इसीलिए 13 दीपक से दीप दान किया जाता है। यमराज के निमित्त भी दीप दान करने से अकाल मृत्यु के भय से हमें मुक्ति मिलती है। इसीलिए संध्या काल के समय 13 दीपक के अलावा एक आटे का चौमुखा दीपक बनाएं, उसमें चौमुख की बत्ती जलाएं और ये इस बत्ती में सरसों का तेल आपको भरना चाहिए। घर की दक्षिण दिशा की तरफ इस दीपक को आपको लगाना है। इसमें थोड़ी सी सरसों, काली मिर्च और लौंग डालें, एक पीली कौड़ी भी इसमें डाल दें। साथ ही आप दीप दान इस दिन अवश्य करें। इसके लिए 13 दीपक आपको प्रज्वलित जरूर करने चाहिए। पर ये जो यम का दीपक जब बुझ जाए तब वो पीली कौड़ी लेकर आप अपनी तिजोरी में या रोगी व्यक्ति के तकिए के नीचे रख दें। इससे रोग और शोक सब दूर हो जाएंगे। घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको और घर के प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति कल्पों में से एक बहुत जरूरी सामग्री है झाड़ू। धनतेरस तथा दीपावली के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस दिन नई झाड़ू खरीदकर उसका पूजन करें और इसे खरीदते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह विषम संख्या में होनी चाहिए। यानी अगर आप झाड़ू खरीद रहे हैं तो या तो 1 खरीदें, 3 खरीदें या 5 खरीदें या 7 खरीदें। यानी विषम संख्या में अगर आप झाड़ू खरीदेंगे तो ये आपके लिए बहुत सौभाग्यदायक रहेगा। नई झाड़ू, कहते हैं कि झाड़ू पर बैठकर दीपावली की रात्रि पर माँ लक्ष्मी आती है और नई झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। तो ये विशेष 2 कार्य आपको इस दिन जरूर करने चाहिए। अब जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन खरीदारी क्यों की जाती है। ऐसी मान्यता है कि धन त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ आज के दिन माना जाता है। इस दिन चांदी, सोने से बने हुए बर्तनों को खरीदने की परंपरा है। लोगों का मानना है कि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है जो कि शीतलता प्रदान करती है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के बर्तन और सिक्के आदि खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख लाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शंख देवी लक्ष्मी के सहोदर हैं, यानी भाई हैं, क्योंकि वे भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुए हैं। इसीलिए शंख लाने से माँ अपने भाई के साथ प्रकट होती है और वहाँ स्थायी निवास करती है। वहीं आज के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी खरीदी जाती है, जिनकी पूजा दीपावली के दिन की जाती है। धनतेरस पर सोना, चांदी, गोमती चक्र, पीतल के बर्तन, धनिया आदि खरीदना शुभ माना जाता है। धनिये से विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना दीपावली के दिन की जाती है। स्फटिक का श्रीयंत्र लाने से लक्ष्मी घर की ओर आकर्षित होती है, इसीलिए धनतेरस पर स्फटिक का श्रीयंत्र जरूर लाएं। दीपावली की साय को लक्ष्मी पूजन स्थल पर इसकी पूजा करें और पूजा के बाद इस श्रीयंत्र को केसरिया कपड़े में लपेटकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। इससे वह तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। अब धनतेरस पे कुछ विशेष उपाय और हैं। धनतेरस के दिन शक्कर, बतासा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद चीज़ों का दान करें। 5 देवों की पूजा करें। भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी, कुबेर, यम और गणेश जी। धनतेरस के दिन घर की चौखट पर चौमुखी यम दीपक जरूर जलाएं। पीली कौड़ियाँ पूजा में जरूर रखें और उसके बाद में उसे अपनी तिजोरी में रख दें। साथ ही धनतेरस के दिन छिपकली देखना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सफाई के बाद में इस तरह के जीव जंतु दिखते नहीं हैं और छिपकली अगर देख लो इस दिन तो आप समझ लीजिए कि आपके वारे न्यारे हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि छिपकली बहुत ही शुभ मानी जाती है।
अब आते हैं खरीदारी पर कि राशि के अनुसार आपको क्या खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले मेष राशि, ज्योतिष के अनुसार धनतेरस पर मेष राशि वालों को चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए। इससे मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा बनी रहेगी, घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों को चांदी खरीदना लाभदायक रहेगा। आप चाहे तो लक्ष्मी पूजा में चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं, इससे आपकी तरक्की होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों को धनतेरस पर सोने से निर्मित चीजों को खरीदना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों को धनतेरस पर चांदी का श्रीयंत्र खरीदना शुभ रहेगा। श्रीयंत्र की पूजा कर इसे तिजोरी में रखते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों को सोने के गहने, बर्तन, सिक्के आदि खरीदने चाहिए। कुछ धार्मिक पुस्तकें भी आपको खरीदनी चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों को धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन, श्रीयंत्र, हाथी दांत से बनी हुई चीजें खरीदनी चाहिए, इससे आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। तुला राशि, तुला राशि वालों को इलेक्ट्रॉनिक सामान, किचन से जुड़ी हुई वस्तुएं या फिर चांदी की वस्तुएं खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों को भूमि, भवन खरीदते समय चल अचल संपत्ति में आप निवेश कर सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि के जातकों को धनतेरस पर वाहन, पीतल और सोने की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाना शुभ रहेगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों को इलेक्ट्रॉनिक सामान और घर के लिए नीले रंग के कुछ कपड़े खरीदने चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों को ज्योतिष के अनुसार सिक्का, बर्तन चांदी के या फिर मां लक्ष्मी और गणेश जी के चित्र बने हुए सिक्के आप चांदी के खरीद सकते हैं। कुबेर देवता और मां लक्ष्मी इससे अति प्रसन्न होते हैं और आप पर धन की वर्षा करते हैं। मीन राशि, मीन राशि के जातकों को होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और पीतल के बर्तन की खरीदारी लाभदायक साबित होगी। तो ये है धन त्रयोदशी का पर्व और बड़ी ही धूमधाम से इस पर्व को आप मनाएं। मैंने आज इस वीडियो में आपको डिटेल में सारी धन त्रयोदशी की जानकारी दी है। आप इस जानकारी के अनुसार इस धन त्रयोदशी पर ये सारे उपाय के साथ इस विधि विधान से अगर पूजा करेंगे तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। जय मां लक्ष्मी।